हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आज की डेट का पेपर अर्थात 21 जनवरी 2022 का यहाँ पर पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, सभी लोग अपना यहाँ पर आंसर गेम मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग होती है। ए ऑप्शन वर्ग में, बी ऑप्शन समबाहु त्रिभुज में, सी ऑप्शन समकोण त्रिभुज में, डी ऑप्शन समद्विबाहु त्रिभुज में। साथियों, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, ध्यान रखिएगा, केवल आपका समकोण त्रिभुज में ही प्रयोग की जाती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आसन्न कोण के लिए प्रतिबंध है। ए ऑप्शन उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, बी ऑप्शन उनके अभ्यंतर अंतिव्यमापी हो, और सी ऑप्शन दिया गया था उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो सभी है इसके अंतर्गत ये प्रतिबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है कि बहुत उच्च ताप मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन पायरोमीटर का, बी ऑप्शन थर्मोमीटर का, सी ऑप्शन कैलोरीमीटर का, डी ऑप्शन कैलोरीमीटर का। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। जिन छात्रों ने कैलोरीमीटर मारा होगा उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें इतना केवल पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन पूछा जाए कि बहुत उच्च ताप मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो आप कहेंगे कैलोरीमीटर का, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सुचालक है। ए ऑप्शन सोना, बी ऑप्शन चांदी, सी ऑप्शन तांबा, डी ऑप्शन ये सभी। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये जो आती हैं अब ये सभी, ये क्या है, ऊष्मा की सुचालक है, ध्यान रखिएगा। सोना चांदी तांबा क्या है, ये सभी जो है ऊष्मा की ये सुचालक धातु है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। ए ऑप्शन कैंची, बी ऑप्शन स्रोता, सी ऑप्शन प्लास, और डी ऑप्शन दिया गया कूड़ा उठाने वाली घड़ी। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि कूड़ा उठाने की जो गाड़ी आती है वो आपका तृतीय वर्ग के उत्तोलक के अनुसार आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि सामान्य वैद्युतिक मापक यंत्र एसी का कौन सा मान मापते हैं। ए ऑप्शन औसत मान, बी ऑप्शन आरएमएस मान, सी ऑप्शन शिखर मान, या डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको आरएमएस मान के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें कहा गया था कि 3 फेज सप्लाई में शक्ति के लिए वायरों की संख्या होती है। वायरों की संख्या इसमें कितनी होती है, 3 होती है या 4 होती है या 5 होती है या 2 होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी 3 फेज सप्लाई में शक्ति के लिए जो तारों की संख्या की बात किया जाए, वायरों की जो संख्या के लिए बात किया जाए, तो हमेशा 4 होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है वह किस पे निर्भर करता है। ए ऑप्शन चालक के पदार्थ पर, या बी ऑप्शन चालक की लंबाई पर, या सी ऑप्शन चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल पर, या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी पर। तो साथियों, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है चालक के पदार्थ पर, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है,
जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि यदि किसी वस्तु के पदार्थ का ताप बढ़ाया जाए तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान होगा उस समय घट जाएगा, या बी ऑप्शन बढ़ जाएगा, या सी ऑप्शन स्थिर रहता है, या डी ऑप्शन शून्य हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कि घट जाता है। मतलब कि किसी भी वस्तु के पदार्थ का ताप यदि बढ़ाया जाए तो उसका जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो घट जाता है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न विद्युत रोधी पदार्थों में से कौन सा पदार्थ ठोस कुचालक के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन वैक्लनाइज्ड रबर, बी ऑप्शन रेजिन, सी ऑप्शन हाइड्रोजन और डी ऑप्शन दिए गए ये सभी। तो साथियों यहाँ पर जो वैल्केनाइज्ड रबर आता है ये ठोस कुचालक के अंतर्गत आता है, नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा चालक है। ए ऑप्शन चीनी मिट्टी, बी ऑप्शन पोर्सिलेन, सी ऑप्शन ग्रेफाइट, डी ऑप्शन कांच। तो साथियों इसमें से जो सबसे अच्छा चालक माना जाता है वो केवल ग्रेफाइट को ही माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण है। ए ऑप्शन विद्युत क्लच, बी ऑप्शन ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन डायनेमो और डी ऑप्शन दिया गया विद्युत प्रेस। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण पे आधारित जो यहाँ पर उपकरण आता है वो केवल यहाँ पर आता है डायनेमो। बाकी ये जो आपके आते हैं इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। विद्युत क्लच हो गया, ट्रांजिस्टर आ गया, विद्युत प्रेस हो गया, ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। चुंबकीय के अंतर्गत केवल डायनेमो आता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि शून्य दाब से ऊपर मापा गया दाब कहलाता है। ए ऑप्शन निरपेक्ष दाब, बी ऑप्शन गेज दाब, या सी ऑप्शन निर्वात दाब, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए निरपेक्ष दाब। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों स्ट्रेन द्वारा विभाजित स्ट्रेस है बराबर क्या होता है। स्ट्रेस जो स्ट्रेन द्वारा विभाजित जो स्ट्रेस होता है उसके बराबर क्या होता है, सुरक्षा गुणांक होता है, या बी ऑप्शन दृढ़ता मापक होता है, सी ऑप्शन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, या डी ऑप्शन पायसन अनुपात होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, और यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक आपको सी देखने को मिल जाता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के प्रत्यास्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं। ए ऑप्शन त्वरण, बी ऑप्शन गति, सी ऑप्शन संवेग, या डी ऑप्शन श्यानता। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको गति के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि एक वस्तु अगर वक्राकार मार्ग पर गतिमान है तो उस वस्तु की गति को कहते हैं सरल रेखीय, या वर्गनाकार, या वक्र रेखीय, या हार्मोनिक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम वक्र रेखीय के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि वह गुण जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उसे कहते हैं। ए ऑप्शन अदिश राशि, बी ऑप्शन चुंबकीय राशि, या सी ऑप्शन सदिश राशि, या डी ऑप्शन भौतिक राशि। तो वह गुण जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सदिश राशि। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कुछ छात्रों को इसमें कन्फ्यूजन था, तो सभी लोग मिला लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण है। ए ऑप्शन वृत्त की परिधि के अनुदिश, या बी ऑप्शन स्पर्श रेखा के अनुदिश, या सी ऑप्शन त्रिज्या के अनुदिश, या डी ऑप्शन शून्य। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका केवल होता है त्रिज्या के अनुदिश। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है साथियों कि सीधी रेखा के साथ किसी पिंड की चाल को कहते हैं।
ए ऑप्शन वेग बोलते हैं, या बी ऑप्शन बल बोलते हैं, या सी ऑप्शन रेखीय गति बोलते हैं, या डी ऑप्शन त्वरण बोलते हैं। तो देखिए सीधी रेखा के साथ किसी पिंड की चाल को यहाँ पर बोला जाता है रेखीय गति, और रेखीय गति आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाती है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि एक्स अक्ष के समांतर नापी गई दूरियां क्या कहलाती है। ए ऑप्शन कोटि, या बी ऑप्शन निर्देशांक, या सी ऑप्शन मूल बिंदु, या डी ऑप्शन भुज। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है भुज, जो कि ऑप्शन में आपको डी देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।